राम राम प्यारे मित्रों, कली हनुमानी पुस्तक के अध्याय 9 के भाग 3 में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आगे की कथा दोस्तों इस प्रकार है। आप अर्थात आपकी आत्मा की दृष्टि एक स्थिर अंश पर नहीं टिकती। आपकी दृष्टि फिसलती है क्योंकि आप अंश से संतुष्ट नहीं होते। आपकी दृष्टि पूर्ण की खोज करने लगती है। उसी खोज के दौरान आपको उन रूपांकनों में गति और क्रिया दिखाई देती है। दिखाई ही नहीं देती अपितु अनुभव भी होती है। जितना समय आप अंश से जुड़े होते हैं उतना गहरा आपका अनुभव होता है। पुनः स्मरण करा दूं, ये सब रूपांकन और उनकी क्रियाएं भ्रम मात्र हैं। सत्य तो यह है कि चादर में न कोई गति है और न ही कोई रूपांकन। आपकी आंशिक दृष्टि के कारण आपको ये सब भ्रमजाल दिखाई देता है, जिसको हम संसार कहते हैं। एक जागृत आत्मा जानती है कि किरदार कभी पूर्ण नहीं हो सकता क्योंकि वह अधूरा है, इसलिए तो किरदार है। वास्तव में आत्मा ही कालाकाश के एक अधूरे भाग को देख रही है, एक अधूरे भाग से जुड़ी हुई है, लेकिन सुप्त आत्मा यह भूल जाती है। आत्मा ने अपनी दृष्टि से किरदार का भ्रम पैदा किया है ताकि वह अधूरेपन से जुड़ी भावनाओं को अनुभव कर सके, लेकिन सुप्त आत्मा यह भूल जाती है। सुप्त आत्मा किरदार से इतना जुड़ जाती है कि किरदार की पूर्ण होने की इच्छा को अपनी इच्छा मान लेती है। आप रो क्यों रहे हो उर्वा? उर्वा की आंखों से आंसुओं का झरना फूट पड़ा था। उसने रूंधे गले से कहा, मुझे नहीं पता देव, और मैं पता भी नहीं लगाना चाहता हूँ। पूर्ण और अंश, पूरा और अधूरा, मैं वर्षों से अपने चारों ओर बिखरे पड़े संसार का अध्ययन करता आ रहा हूँ। मैं समझने की चेष्टा करता रहा हूँ कि यह सब इतना जटिल क्यों है। अब समझा कि यह सब जटिल नहीं है, यह बहुत सरल है। आपने इसे इतनी सुंदरता से समझाया है देव। मैं कृतज्ञ हूँ देव, आपके प्रति और उस दरिद्र महिला अनीता के प्रति जिसका दुख इस ज्ञान वार्ता का आधार बना। अब मैं समझता हूँ कि वह क्यों पीड़ित है। कितना अच्छा होता यदि वह इन वार्ताओं को सुन पाती। मैं मुख्य धारा के सभी मनुष्यों के प्रति कृतज्ञ हूँ। उन्होंने उस पिंगल यंत्र का आविष्कार किया है जिसके उदाहरण से मैं लिंग कुंजी के बारे में इतनी स्पष्टता से ज्ञान प्राप्त कर सका। मैं चाहता हूँ कि मुख्य धारा के समाज में रहने वाले सभी भक्तों तक आपकी वाणी पहुँचे। केवल भक्त ही क्यों, सभी सुप्त आत्माओं तक आपकी वाणी पहुँचे, ऐसी मेरी इच्छा है। हनुमान जी ने कहा, अपने आंसुओं को बचा कर रखो उर्वा। आत्मा द्वारा किरदार को चुनने के विषय पर अभी और प्रकाश डालने की आवश्यकता है। काल आकाश एक सेब है तो क्या किरदार उसी में कटा हुआ एक भाग है? नहीं देव, उर्वा ने तुरंत उत्तर दिया। पूर्ण में से कुछ भी नहीं काटा गया है। पूर्ण तो पूर्ण है। कुछ युवा मातंग अनिश्चितता में दिखाई दिए। कालंदक ने उनकी ओर से प्रश्न किया, यदि कुछ नहीं काटा गया है तो कोई किरदार अस्तित्व में कैसे आया है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, यह जानने के लिए अनंत चादर के सदृश्य का उपयोग कीजिए। एक अनंत चादर में बुने रूपांकनों का आनंद लेने के लिए आपको उसमें से कोई टुकड़ा काटने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरी चादर को देखने के बजाय उसका एक छोटा सा अंश देखिए। अपनी दृष्टि संकुचित करके चादर के एक छोटे से सीमित क्षेत्र को देखिए। इसी तरह एक आत्मा काल आकाश के गोले को पूर्ण रूप से देखने के बजाय उसके एक अंश को देख सकती है। जब आत्मा अंश से जुड़ती है तो अधूरेपन से पैदा होने वाले रसों का पान कर सकती है। वर्तमान में आपकी आत्मा ने एक ऐसा अंश चुन रखा है जिसको मानव कहा जाता है। एक मानव को परिभाषित करने वाली सीमाओं के बारे में मुझे कौन बता सकता है? देव, मनुष्य केवल एक न्यूनतम और अधिकतम सीमा के भीतर। उर्वी और उर्वा दोनों एक साथ बोल पड़े थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए और तत्पश्चात उर्मी ने दोनों की ओर से उत्तर दिया, देव, हम मनुष्य एक न्यूनतम और अधिकतम सीमा के भीतर आने वाली ध्वनियों की आवृत्तियों को ही सुन सकते हैं। उदाहरणतः हम उन ध्वनियों को नहीं सुन सकते जो हाथी एक दूसरे से बात करने के लिए निकालते हैं। उनकी ध्वनियों की आवृत्ति इतनी कम है कि हमारे कान उन्हें नहीं सुन सकते। वहीं चमगादड़ आदि जानवरों द्वारा निकाले जाने वाली ध्वनियों की आवृत्ति इतनी अधिक है कि उन्हें भी हमारे कान नहीं सुन सकते। मुझे लगता है कि बिल्लियों के कान भी हमारे कानों से अधिक ध्वनियाँ सुन सकते हैं। हनुमान जी ने कहा,
चमगादड़, बिल्लियों और हाथियों से आगे सोचो उर्मी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारे आसपास इस समय कितनी ध्वनियाँ तैर रही हैं। आपका कान एक छोटी सी श्रृंखला में आने वाली ध्वनियों को ही पकड़ सकता है। यदि मैं आपकी सुनने की क्षमता का विस्तार कर दूं तो क्या होगा? उर्मी से पहले उर्वा बोल पड़ा, मैं तो पागल हो जाऊंगा देव। मुझे भयानक फुसफुसाहटें और भयानक रुदन सुनाई देने लगेंगे। मैं निश्चित रूप से पागल हो जाऊंगा। हाँ, आपकी श्रवण क्षमता में हल्का सा विस्तार आपका मानसिक संतुलन बिगाड़ देगा। हनुमान जी सहमत हुए और बोले, किंतु बहुत अधिक विस्तार आपको बहरा कर देगा। धातु के कटोरे का बहुत अधिक विस्तार करने का प्रयास करोगे तो क्या होगा? कटोरा सीधा होकर धातु की चादर बन जाएगा। कटोरा कटोरा नहीं रहेगा। कटोरा अपनी पहचान खो देगा। आपका कान एक ऐसे कटोरे की तरह है जो ध्वनियों के समुद्र से ध्वनियाँ भर रहा है। आप प्रतिक्षण कितनी ध्वनियाँ भर सकते हैं, इस बात की एक सीमा है। वह सीमा ही आपको मनुष्य बनाती है। इसी तरह आपकी दृष्टि की भी एक सीमा है। यदि मैंने उस सीमा का विस्तार कर दिया तो क्या होगा? उर्वा ने उत्तर दिया, देव, मुझे अपने आसपास विभिन्न आकृतियां दिखाई देने लगेंगी। भूत प्रेत, सूक्ष्म तन धारण की हुई आत्माएं, मुझे कदाचित हवा भी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी जो सामान्य रूप से अदृश्य होती हैं। मैं ऐसे दृश्य देखकर कदाचित पागल हो जाऊंगा। और हाँ, यदि मेरी दृष्टि की सीमा का विस्तार अधिक हो गया तो मैं अंधा हो जाऊंगा, क्योंकि प्रतिक्षण अत्यधिक प्रकाश मेरे नेत्र में प्रवेश करने लगेगा। चिरंजीवी गुरु ने कहा, ठीक इसी तरह आपकी गंध और स्वाद की इंद्रियों की भी सीमा है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितने प्रकार की गंधें आपके आसपास तैर रही हैं। शुक्र है कि आपकी नाक केवल एक सीमा के भीतर आने वाली गंधों को ही पकड़ सकती है। इसी तरह आपके मुंह में अनगिनत सूक्ष्म कण हैं, जिनका स्वाद आपकी जीभ नहीं पकड़ सकती। यदि आपकी स्वाद की क्षमता को थोड़ा सा भी बढ़ा दिया जाए तो आप बेचैन हो जाएंगे, और अधिक बढ़ा दिया जाए तो स्वाद की इंद्रियां काम करना बंद कर देंगी। उर्वा बोला, आपने स्पर्श की क्षमता के बारे में नहीं बताया देव। हनुमान जी ने कहा, हाँ, आप केवल उन चीज़ों को स्पर्श से अनुभव कर सकते हैं जिनका घनत्व एक न्यूनतम से अधिकतम सीमा के भीतर आता है। ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनका घनत्व वायु से भी कम है, और ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनका घनत्व ठोस से भी अधिक है। आप उन वस्तुओं को स्पर्श से अनुभव नहीं कर सकते। परमाणुओं से भी छोटे ऐसे ठोस कण हैं जो इस समय आपके तन के आर पार हो रहे हैं, परंतु आपको उनकी अनुभूति नहीं हो रही है। यदि आपकी स्पर्श की सीमा को इधर उधर कर दिया जाए तो आप उनको अनुभव करने लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पर सहस्त्रों बाणों की वर्षा हो रही है। वहीं आपके चारों ओर वायु से भी कम घनत्व वाली वस्तुएं भी हैं। यदि आप उन वस्तुओं का स्पर्श अनुभव करने लग जाएं तो आप वायु से टकराने लगेंगे। आपको ऐसे अनुभव होंगे जिनके कारण आप निश्चित रूप से अपना मानसिक संतुलन खो बैठेंगे। यदि आपकी स्पर्श क्षमता में बहुत अधिक परिवर्तन कर दिया जाए तो आप क्षमता ही खो बैठेंगे। इसी तरह आपकी प्रत्येक क्षमता की न्यूनतम और अधिकतम सीमा है। यही सीमा आपको अपूर्ण बनाती है, और यही अपूर्णता ही आपको एक मानव बनाती है। आपका किरदार काल आकाश के अनंत गोले में से चुना गया एक छोटा सा अंश है। कालंदक ने उत्साह से कहा, हमारे भोजन के सेवन की भी एक न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा है देव। एक अधिकतम सीमा है जिससे अधिक भोजन करने से हमारा तन बेकार होने लगता है, और एक न्यूनतम सीमा है जिससे कम भोजन करने से हमारा तन जीवित नहीं रह सकता। हमारी तरह अन्य किरदारों की भी अपनी सीमाएं हैं। एक हाथी के भोजन के सेवन की सीमा एक चींटी से भिन्न है। उर्मी ने कहा, भोजन से स्मरण आया कि हमारी सहानुभूति की भी एक न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा है। हम अन्य जानवरों के साथ सहानुभूति रखते हैं, इसलिए हम उन्हें मारते और खाते नहीं हैं, परंतु हम उनके साथ इतना सहानुभूति भी नहीं रखते कि हम उनके द्वारा उत्पादित शहद और दूध का सेवन बंद कर दें। हनुमान जी ने उर्मी के कथन को सही किया। आपने मातंगों की सहानुभूति को परिभाषित किया है। ऐसे भी मनुष्य हैं जो जानवरों को मारते हैं और खाते हैं, और ऐसे मनुष्य भी हैं जो जानवरों के साथ इतनी सहानुभूति रखते हैं कि वे दूध और शहद का भी सेवन नहीं करते। यदि मानव सहानुभूति की इस सीमा को बदल दिया जाए तो क्या होगा? यदि सहानुभूति को और भी कम कर दिया जाए तो आप एक नरभक्षी बन जाएंगे। यदि सहानुभूति को और अधिक बढ़ा दिया जाए तो आप एक ऐसे साधु बन जाएंगे जो हवा का उपभोग करना भी पाप समझता है।
क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं। आप स्वेच्छा से आमरण उपवास करके मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। हमारे चलने की क्षमता की भी एक सीमा है देव। हमारी एक न्यूनतम और अधिकतम गति है। हम कितना धीमा चल सकते हैं और कितना तेज, निश्चित रूप से इसकी एक सीमा है। उर्मी बोली, उस सीमा से पार पाने के लिए तो मनुष्य वाहनों का निर्माण कर सकता है। कालंदक ने विचार रखा। उर्वा ने विचार रखा, मनुष्यों द्वारा निर्मित यंत्रों और वाहनों की भी अपनी सीमाएं हैं। यहाँ तक कि हमारी कल्पनाओं और मान्यताओं की भी अपनी एक सीमा है। हम एक ऐसे वाहन की कल्पना कर सकते हैं जो अनंत गति के साथ यात्रा करता है। उसका अर्थ यह होगा कि ऐसा वाहन समय का बंदी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। सब कुछ समय से बंधा हुआ है, क्योंकि सब कुछ काल आकाश की संरचना के भीतर है। केवल शून्य समय से मुक्त है। वस्तुएं समय से मुक्त क्यों नहीं हो सकती? यहाँ और अभी समय को रोक दो। वस्तुएं तो तब भी उपस्थित रहेंगी जब समय नहीं रहेगा। बस गति बंद हो जाएगी, सब कुछ आगे बढ़ना बंद हो जाएगा, परंतु सब कुछ उपस्थित तो रहेगा ही ना। यह सोचकर कालंदक विस्मित हुआ। गति की परिभाषा क्या है? उर्मी ने प्रश्न किया और उस पर आगे विचार प्रकट किए। गति को देख सकने की हमारी क्षमता की भी एक सीमा है। हम उन वस्तुओं की गति नहीं देख सकते जो बहुत तेजी या बहुत धीमे से गतिमान है। हमारी आंखें परमाणुओं और उनकी गतियों को नहीं देख सकती। तो गति बंद होने का विचार सही नहीं है। गति बंद होने की क्या परिभाषा होगी? यदि बड़ी वस्तुएं गति करना बंद भी कर दें तो भी उनके भीतर के अणुओं और परमाणुओं में गति जारी रहेगी। और हम उन वस्तुओं की कल्पना भी नहीं कर सकते जो परमाणुओं से भी छोटी हैं। मनुष्य उन वस्तुओं को देखने के लिए उपकरणों का उपयोग भी नहीं कर सकता जो इतनी बड़ी अथवा इतनी छोटी हैं कि हमारी कल्पना से भी बाहर हैं। उर्वा ने अपनी मंगेतर के तर्क का समर्थन किया। और समय के रुक जाने की क्या परिभाषा है? समय की एक इकाई अनिश्चित रूप से छोटी हो सकती है। समय के रुकने से हमारा अर्थ क्या यह है कि एक पल एक वर्ष की तरह गुजरे और एक दिन एक सदियों की तरह? गति तो तब भी होगी, परंतु हम उसको भांपने में सक्षम नहीं होंगे। ऐसे परिदृश्यों में तो वस्तुएं वैसी नहीं रहेंगी जैसे अब हमें दिखाई देती हैं। हम कुछ और देखेंगे, वस्तुएं नहीं। कदाचित धुंधलापन। उर्मी ने उर्वा की ओर देखते हुए कहा। उसने आशा की थी कि उर्वा सहमति में अपना सिर हिलाएगा, परंतु उर्वा के चेहरे पर कोरे भाव थे। उर्मी ने अपने कथन की व्याख्या की, क्योंकि प्रकाश की किरणों को हमारी आंखों तक पहुंचने में समय लगता है और तत्पश्चात मस्तिष्क उन किरणों से उपलब्ध जानकारी को संसाधित करने में समय लेता है। समय धीमा हो जाएगा तो यह प्रक्रिया भी धीमी हो जाएगी। यदि प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा तो प्रक्रिया से बनने वाले अंतिम छवि वैसे की वैसी कैसे रह सकती है? वस्तुएं अलग तरह से दिखाई देने लगेंगी। उर्वा के मस्तिष्क में दीपक जला। वह उल्लासित स्वर में बोला, और यदि समय पूरी तरह से न रहे तो वस्तुएं भी नहीं रहेंगी। समय ही नहीं होगा तो प्रकाश की किरणें हमारी आंखों तक कभी नहीं पहुंच पाएंगी। मनुष्य उनको संसाधित करने की प्रक्रिया को भी कभी पूरा नहीं कर पाएगा। इसका अर्थ है कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखना ही क्यों, हमारी श्रवण, स्पर्श आदि की क्षमताओं का भी यही हाल होगा। हम वस्तुओं को किसी भी तरह से अनुभव करने में सक्षम नहीं होंगे। हम एक खाली चित्रपट देखेंगे, मात्र एक श्वेत पटल, अर्थात हम आकाश के श्वेत द्रव्य को देखेंगे, उसके भीतर की वस्तुओं को नहीं। इसका अर्थ है कि समय के बिना हम केवल आकाश के द्रव को देख सकते हैं, उसमें उभरने वाली वस्तुओं को नहीं। या यूं कहें कि जब हम समय में चलते हैं तभी हमें आकाश के द्रव में वस्तुएं उभरती दिखाई देती हैं। उर्मी ने उर्वा के वाक्य को पूरा करने का प्रयास किया। उर्वा ने कहा, हाँ, यहाँ तक कि एक स्थिर वस्तु को देखने के लिए भी समय की आवश्यकता है। समय के बिना मैं अंधा, बहरा, गूंगा और इंद्रियों से रहित हूँ। मैं कुछ भी नहीं देख सकता, कुछ भी नहीं सुन सकता, मैं कुछ भी अनुभव नहीं कर सकता। समय के बिना मैं केवल कोरा आकाश का श्वेत द्रव्य देखता हूँ। कदाचित उसको द्रव्य अथवा श्वेत कहना भी उचित नहीं है। वह कुछ भी नहीं है। संभवतः आकाश के बिना समय भी कुछ नहीं है। काल, आकाश दोनों को एक साथ अनुभव करने से ही सृष्टि दिखाई देती है। अलग अलग वे शून्य है। इसका अर्थ है कि शून्य सुरंगें और आकाश और समय तीनों को एक साथ देखें तो ब्रह्मांड शून्य है। तो क्या श्वेत गोले के रूप में ब्रह्मांड की कल्पना केवल नए साधकों के लिए है?
हनुमान जी मुस्कुराए। उर्वा ने बातों बातों में उस सत्य का अनुभव कर लिया था जो गुरु सीधे सीधे नहीं बताते। उस सत्य पर साधक को स्वयं पहुंचना होता है। अन्य मातंगों को समझ में नहीं आया कि उर्वा क्या कह रहा था। वह परम सत्य समझने के लिए नहीं होता, अनुभव करने के लिए होता है। अंततः हनुमान जी ने सभी मातंगों के लाभ के लिए शब्द बोले। समय के बिना आकाश असीमित है। यदि ज्यामितिक रूप से कल्पना करना चाहते हैं तो कहेंगे कि समय के तार आकाश के द्रव को छोटे हिस्सों में बांटते हैं। उन्हीं हिस्सों को किरदार कहा जाता है। एक आत्मा को विभिन्न प्रकार के अनुभव लेने के लिए एक किरदार अर्थात आकाश के एक अंश के साथ जुड़ना पड़ता है। कैसे? सरल है, बस समय के तारों पर फिसलना शुरू कर दो। समय के तार मकर जाल की तरह पूरे आकाश के द्रव में फैले हुए हैं। मनुष्य नामक अंश से जुड़ने के लिए आत्मा को समय के 7 तारों पर फिसलना पड़ता है। दूसरे शब्दों में मनुष्य और कुछ नहीं अपितु समय के 7 आयामी सांचे में उपस्थित आकाश है। जैसे एक खाली जगह में 4 दीवार और एक छत बना देने से एक घर बन जाता है, आकाश के चारों ओर समय की 7 दीवारी खींचने से मनुष्य बन जाता है। इस तरह मनुष्य काल आकाश का एक छोटा सा अंश है। अन्य अंशों की तरह यह अंश भी पूर्ण होने का प्रयास करता है। अंश के अधूरेपन और पूर्ण होने की प्रवृत्ति से विविध अनुभव पैदा होते हैं। आत्मा अंश के साथ जुड़कर उन्हीं अनुभव का रसपान करती है। कोई भी 2 मनुष्य एक जैसे नहीं होते। कोई भी 2 सप्त आयामी अंश एक जैसे नहीं होते। हर अंश भिन्न है क्योंकि अंश समय से परिभाषित है। अंश का अपना अतीत और भविष्य है। अंश का अपना इतिहास है जो उसके पूर्ण होने के प्रयासों से भरा पड़ा है। उसके इतिहास की जानकारी पहले से ही शून्य सुरंग में उपस्थित है। उसी जानकारी को लिंग कुंजी कहते हैं। अंश से जुड़ने के लिए आत्मा को उसकी लिंग कुंजी धारण करनी पड़ती है। उसमें कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। जैसे ही आत्मा समय के तारों पर सवार होती है, उन तारों द्वारा परिभाषित अंश की लिंग कुंजी अपने आप आत्मा के ऊपर लद जाती है। धनुष्क ने कहा, मैं प्यासा हूँ देव, मुझे क्या करना चाहिए? यदि मैं पानी पीता हूँ तो अपने तन की इच्छा की अनुकृति करता हूँ। यदि मैं अपने प्यास का दमन करता हूँ तो मैं अपने मन की इच्छा अपने ऊपर लाद लेता हूँ। दोनों ही स्थितियों में मेरा किरदार मेरी आत्मा का अगला दृश्य चुनेगा। मेरी आत्मा किरदार से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से अगला दृश्य कैसे चुन सकती है? मैं अपने किरदार से दूरी कैसे बना सकता हूँ? हनुमान जी ने पूछा, मन की बात छोड़ो, तन से अलग होना तो बहुत सरल है ना? हाँ देव, धनुष्क बोला, मैं इस समय भी अपने तन से तो लगभग अलग ही हूँ। मैं अपने तन को पानी पीने के लिए तरसते हुए देख रहा हूँ, परंतु जैसे ही तन से अलग होता हूँ, मन मुझे जकड़ लेता है। मेरा मन इस समय तन की पानी पीने की इच्छा का दमन कर रहा है। इसके चलते मेरा मन कितना सक्रिय है, इसकी मैं शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकता। विचार पागल मधुमक्खियों की तरह भिनभिना रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, आपका तन अधूरा है और पूर्ण बनने के लिए प्रयासरत है। इस समय वह पानी पीने में पूर्णता देख रहा है। उसके आसपास बहुत सारे पदार्थ हैं, परंतु उसको उनमें से अभी केवल पानी चाहिए। उसकी 5 इंद्रियों की पहुंच में जो भी पदार्थ है, वह उनमें से केवल इस नारियल पानी को अपने में जोड़ना चाहता है। हर पल आपका तन या तो अपने भीतर कुछ जोड़ना चाहता है या घटाना चाहता है ताकि पूर्ण हो सके। उर्वा ने कहा, एक तन कभी पूर्ण नहीं हो सकता देव। तन को कुछ न कुछ उपभोग या कुछ त्यागने की निरंतर आवश्यकता पड़ती है। यदि अब यह पानी पी लेता है तो 2 घंटे पश्चात पुनः प्यासा हो जाएगा। अब श्वास लेना चाहता है तो अगले ही पल श्वास छोड़ना चाहता है। बाल, नाखून और मृत त्वचा आदि पदार्थ तन से हर पल बाहर आकर अलग हो रहे हैं। त्वचा द्वारा प्रकाश की किरणों को लगातार अवशोषित किया जा रहा है। एक पूर्ण तन जैसी कोई चीज नहीं है। इस बात को तो अज्ञानी मनुष्य भी समझते हैं। तन को कौन समझता है? हनुमान जी ने पूछा और तत्पश्चात स्वयं ही उत्तर दिया, आपका मन। आपका मन जानता है कि तन कैसे काम करता है। मन जानता है कि आपके तन के पूर्ण बनने के प्रयास मूर्खतापूर्ण है। यही कारण है कि आपके लिए तन से अलग होना सरल है। जब तन प्यासा हो जाता है तो आप आसानी से कह सकते हैं कि हे तन, प्यास तुझको लगी है, मुझे नहीं। और तत्पश्चात जब तन पानी पी रहा होता है तब भी आप तन से अलग रह सकते हैं।
आपका मन आपके तन द्वारा किए जा रहे पूर्ण होने के प्रयासों को उजागर करता है, परंतु मन भी तो पूर्ण होने का प्रयास करता है। आपके मन को कौन उजागर करेगा? आपका मन समझता है कि तन कैसे काम करता है, परंतु यह कौन समझेगा कि मन कैसे काम करता है? आपका मन आपको तन से अलग होने में सहायता करता है। आपको मन से अलग होने में सहायता कौन करेगा? मन वास्तव में क्या है? उर्मी ने सोचा। मन अर्थात सिर, मन अर्थात मस्तिष्क, और क्या? कालंदक ने अनुमान लगाया। हनुमान जी ने कहा, मस्तिष्क मन नहीं है, मस्तिष्क आपके मन और तन के बीच मात्र एक संचार सेतु है। मन अदृश्य और अमूर्त है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मन यदि दिखाई दे तो कैसा दिखेगा। उर्वा, खड़े हो जाओ और पवित्र आग में प्रवेश करो। सभी मातंग धक से रह गए, परंतु उर्वा आग में प्रवेश करने के विचार से तनिक भी भयभीत नहीं हुआ। जब चिरंजीवी गुरु उसकी रक्षा के लिए वहां उपस्थित थे तो डरने की कोई बात नहीं थी। वह तुरंत खड़ा हुआ और अपनी दृष्टि अपनी निर्भयता के स्रोत श्री हनुमान जी पर टिकाए रखते हुए पवित्र अग्नि में शान से प्रवेश कर गया। आश्चर्य यह था कि उसे अपने पैरों के नीचे बर्फ जैसा कुछ अति शीतल अनुभव हुआ, जलती टहनियां नहीं। ठंड की अनुभूति उसके पैरों से रीढ़ की हड्डी की यात्रा करते हुए उसके सिर में पहुंच गई और उसका सिर शून्य पड़ गया। अब उसे अपनी गर्दन से ऊपर कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा था। उसके साथी मातंगों के मुख आश्चर्य से खुले के खुले रह गए। वे जैसे श्वास लेना तक भूल गए थे। उन्होंने जो देखा वह उसकी कल्पना से भी बाहर था। उर्वा का सिर एक खिले हुए कंद पुष्प की तरह खुल गया था। उसके मस्तिष्क की 4 मांसपेशियां 4 अलग अलग दिशाओं में ऐसे फैल गई थी जैसे किसी पेड़ की जड़ें फैलती हैं, और उसी क्षण 4 दिशाओं में 4 झिलमिलाती हुई आकृतियां प्रकट हो गई थी। चारों आकृतियां उर्वा की भौतिक काया के आकार की ही थी। उर्वा के मस्तिष्क से निकली 4 मांसपेशियां एक सेतु का कार्य कर रही थी। उर्वा की भौतिक काया तथा उसकी 4 मानसिक कायाओं के बीच का सेतु। इस प्रकार दोस्तों अध्याय 9 यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले अध्याय यानी कि अध्याय 10 अदृश्य 4 में।